नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 46वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी की कहानी सामने आने लगी है। कहानी वह नहीं है जो हमें सरकार बता रही है। यह सीमा पर आमतौर पर होने वाली झड़प और तनाव से आगे की कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने कोरोना महामारी में उलझे भारत के साथ एक और कारगिल दोहरा दिया है। चीनी सेना ने न सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना की पेट्रोलिंग वाले इलाके पर कब्जा कर लिया है, बल्कि गलवान और फिंगर जैसे रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद अहम इलाकों पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की चुप्पी बता रही है दाल काली है। वाकई अगर ऐसा नहीं है तो सरकार अब तक भारतीय भूभाग पर चीनी सेना की मौजूदगी का खंडन क्यों नहीं कर रही है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिर्फ इतना कहना है कि लद्दाख स्थित सीमा पर चीनी सेना की मौजूदगी बढ़ी है। गृह मंत्री अमित शाह भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं। हां, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते कोई हमें आंख भी नहीं दिखा सकता। मगर सवाल है कि क्या वाकई ऐसा ही है? कोरोना के मोर्चे पर उलझी भारत सरकार से एलएसी पर कोई चूक नहीं हुई? अगर हुई है तो उसका मुखर राष्ट्रवाद मौन क्यों है? क्या दूसरी सरकारों की तरह वर्तमान मोदी सरकार भी चीन की रणनीति को समझने से चूक गई? इस सबसे भी बड़ा अहम सवाल है कि अब आगे क्या होगा। क्या चीन डोकलाम विवाद की तरह इस विवाद में भी अपने पांव पीछे हटाएगा? जिस तरह चीन ने गलवान और फिंगर इलाके में सैनिकों की तादाद में आक्रामक बढ़ोतरी की है, उससे निकट भविष्य में इस विवाद के सुलझने के आसार नहीं लग रहे। मई महीने के पहले हफ्ते में जब लद्दाख और सिक्किम की सीमा पर देशों के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें सामने आईं, तब से अब तक इससे संबंधित कहानी ने कई मोड़ ले लिए। मीडिया में पहले अनौपचारिक तरीके से चीनी सेना के भारतीय भूभाग में घुसपैठ की खबरें आई। अब इकोनॉमिक टाइम्स ने सारी तस्वीरें साफ कर दी। इस अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जब कोरोना के मोर्चे पर उलझा था, तभी चीनी सेना ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग वाली जगह पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान चीन की सेना सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम इलाकों पर बढ़त हासिल कर चुकी थी। इस बढ़त के बड़े खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर चीनी सेना वापस नहीं लौटी तो भारत लद्दाख स्थिति अपने कई अहम भूभाग से संपर्क खो देगी। वर्तमान में दौलत बेग, ओल्डी और काराकोरम के पास लेह तक जाने वाली सड़क से संपर्क टूटने का खतरा पैदा हो गया है। इस अखबार ने रक्षा विदेश मंत्रालय के साथ आईटीबीपी से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, मगर किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सवाल है कि क्या वर्तमान मोदी सरकार भी चीन को समझने में चूक गई है? वह भी तब जब इसी सरकार के कार्यकाल में भारत एलएसी में अपनी तरफ सड़कों का जाल बिछा रहा है। क्या उस समय सरकार को चीन की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी? चीन की गिद्ध दृष्टि अरसे से भारतीय भूभाग पर रही है। ऐसे में सरकार कोरोना के मोर्चे पर इतना मशगूल कैसे हो गई कि उसने एलएसी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया? सरकार के समर्थक कह सकते हैं कि चीन ने ऐसे समय में धोखा दिया जब दुनिया भर में कोविड-19 प्रोटोकॉल चल रहा था। इस कारण दोनों देशों ने एलएसी पर होने वाला सैन्य अभ्यास टाल दिया था। मगर सवाल यह है कि चीन पर इस स्तर पर सहज विश्वास करना क्या एक बड़ी रणनीतिक भूल नहीं थी? साल 1962 के युद्ध से लेकर अब तक का इतिहास चीन के धोखे से भरा रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति की चपेट में आने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है
इसके बावजूद सरकार के स्तर पर हुई इतनी बड़ी चूक सीधे सीधे उसकी नाकामी और अनुभवहीनता को ही दर्शाता है। ये साफ हो गया है कि दूसरी सरकारों की तरह मोदी सरकार ने भी चीन को समझने में बड़ी भूल कर दी है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या चीनी सैनिक डोकलाम की तर्ज पर पीछे हटेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे? हाँ, इतना तो तय है कि चीन की इस आक्रामकता ने मोदी सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी। चीन अगर नहीं झुका तो मोदी सरकार की साख पर सवाल उठेंगे, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक और निडर नेता की छवि को बट्टा लग सकता है। तस्वीर का दूसरा पहलू भी बेहद खतरनाक तस्वीर पेश कर रहा है। भारत और चीन के बीच टकराव ऐसे समय में बढ़ा है जब अमेरिका सहित कई ताकतवर देश चीन को दुनिया से अलग थलग करने और उसे बुरी तरह घेरने की रणनीति बना रहे हैं। इस विवाद पर अमेरिका का भारत को खुलकर समर्थन देने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को ताकतवर G7 क्लब की बैठक में शामिल होने का न्योते ने वैश्विक स्तर पर खतरनाक गुटबंदी का संकेत भी दे दिया है। चीन अमेरिका ही नहीं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के भी निशाने पर है। अब तक परोक्ष तौर पर इस गुट को समर्थन दे रहे भारत ने अगर खुलकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोला तो दुनिया में तनाव अपने चरम पर होगा। हाँ, इस विवाद में बीच का रास्ता निकलने की गुंजाइश भी खत्म नहीं हुई है। इसे समझने के लिए हमें कोरोना महामारी के दौरान वैश्विक राजनीति पर निगाह डालनी होगी। भारत ने विदेशी निवेश की नीति में संशोधन कर अपने बाजार में चीन के दखल को कम कर दिया है। भारत उन देशों में भी शामिल है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच के जरिए कोरोना के मोर्चे पर चीन को घेरने की मुहिम में शामिल है। चीन की दुखती रग ताइवान और उत्तर कोरिया मामले में भी भारत परोक्ष तौर पर चीन के खिलाफ है। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत चीन को चौतरफा घेरने की रणनीति बनाने वाले अमेरिका के साथ है। ऐसे में चीन इन सभी मामलों में भारत की भूमिका में बदलाव की शर्त रखकर समझौते की जमीन तैयार कर सकता है। बहरहाल अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि चीन को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए भारत उस पर किस हद तक कूटनीतिक दबाव बना सकता है। क्या चीन पर दबाव बनाने के लिए मोदी सरकार चीन विरोधी मुहिम में खुलकर और पूरी ताकत से शामिल होगी? इन सवालों के जवाब भविष्य की गर्त में है, मगर इतना जरूर है कि कोरोना और अर्थव्यवस्था के सवाल पर पहले ही घरेलू मोर्चे पर उलझी मोदी सरकार की परेशानी बढ़ गई। चुनौतियों से संबंधित मोर्चे की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिर यह विवाद तो सीधे सीधे सरकार की राष्ट्रवादी छवि से जुड़ा हुआ है। जाहिर है यह मोर्चा सरकार को सबसे ज्यादा असहज करने वाला है। इसी तरह के अन्य मुद्दों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.currentreviewlive.com पर अवश्य विजिट करें। नमस्कार।